यस। नमस्कार। आज मैं महेंद्र जी सर से मेरी मुलाकात हुई है DMIT काउंसलिंग के बारे में। और मैंने सर के आज 8 बच्चों की काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग के बारे में हमने बैठ के डिसाइड किया है। मैं सर से जानना चाहूँगा कि आज आपने जिन बच्चों के बारे में काउंसलिंग हुई है और जो चीज़ें आपने देखी है, तो इस कैरियर काउंसलिंग के अंदर आपको ऐसी क्या चीज़ें लगी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जिनके बारे में आप बताना चाहोगे कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है और ये वास्तव में ये चीज़ें इसके अंदर परफेक्ट आई है। तो सर आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स हैं उनके बारे में कुछ बता सकते हैं, ताकि आपकी वीडियो को देख के बाकी लोग भी इसके डिसीजन लेने के लिए तैयार हो सकें। क्यों नहीं। दयानंद जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे मुलाकात हुई और हम जानना चाह रहे थे DMIT के बारे में। तो सर से जैसे मुलाकात हुई, पहले सुना ही था, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं, आप कुछ प्रैक्टिकल पे जाइए कि आप एक रिपोर्ट जनरेट करवाइएगा। तो बायोमेट्रिक के आधार से इन्होंने एक रिपोर्ट जनरेट करके उस पर डिस्कस करके एज ए काउंसलिंग उन्होंने हमें बताया कि आपका बायोमेट्रिक लेवल से ये जो रिपोर्ट जनरेट हुई है उसमें आप बच्चे का IQ लेवल है, AQ लेवल है, EQ लेवल्स हैं, ये इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनका कहना यह है कि यदि रिपोर्ट के आधार पर, पहले इन्होंने रिपोर्ट के आधार पर हमें समझाया, बच्चे का नाम नहीं पूछा, बच्चे का नाम इसमें है कि आप बच्चे की एक्टिविटी नहीं बताएं। सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट के आधार पर उनकी एक्टिविटीज़ क्या आ रही हैं वो बताता हूँ। तो इन्होंने फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है मेरे बेटे की। तो इन्होंने जैसे इसमें R1 और L1 ये हो है पॉइंट, इनमें R1 का जो स्कोर है वो 11.47 है और L1 का है जो 11.01 है। इन्होंने इसी रिपोर्ट को देखकर इन्होंने बताया कि उनका सोचने विचारने का जो IQ लेवल है या उनकी सोच समझ की जो पावर है, नेतृत्व करना है, ये क्या उसमें अच्छे हैं, मतलब एवरेज बच्चे से ऊपर देखने को आपको इसमें मिलेंगे। देन इन्होंने इसी में आगे जाके बताया है मेरे को कि आप इनका R3 और L3 देखें। यदि इनका L3, जिसे मैं बता पा रहा हूँ कि इनका L3 यदि आपका 11-12% 11-12 जो इसमें दे रखे हैं परसेंट, यदि इससे ऊपर है तो आपका बच्चा स्पोर्ट्स में जाने लायक है और अन्यथा नहीं है। जैसे इन्होंने बताया, हमने इसमें देखा तो इनका स्पोर्ट्स का जो IQ है, स्पोर्ट्स का जो मार्किंग आया है इसमें, वो अच्छा जा रहा है। और जैसे इन्होंने कहा, मैंने तुरंत ही हाँ कर ली। मैंने कहा उसका इधर से रुझान कम है और स्पोर्ट्स की तरफ है जो रुझान ज़्यादा है। तो मुझे ये 2-3 पॉइंट जैसे ही इन्होंने बताया तो एक इन्होंने मेरे चेहरे को देख के ये बता दिया कि यार वास्तव में मुझे फील हो रहा है कि आप हैं जो, मैं क्या सही जा रहा हूँ क्या। तो मैंने कहा ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी उत्सुकता बढ़ती रही इनसे बात करने की और इनसे जानना चाह रहा था कि आगे रिपोर्ट के मैंने पहले निकला ली थी। तो इसमें इन्होंने बताया कि ईगल पर्सनैलिटी होती है, पिकॉक पर्सनैलिटी होती है, डाव पर्सनैलिटी है, ऑल पर्सनैलिटी है। इनके बारे में जिज्ञासा था कि क्या है क्या नहीं है। तो इन्होंने जैसे जैसे बताया कि आपकी रिपोर्ट जनरेट हुई है उसमें ईगल पर्सनैलिटी आई है। तो ईगल पर्सनैलिटी का जैसे इन्होंने बताया कि इस प्रकार के बच्चे हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जिद्दी का मतलब इन्होंने ये कंसेप्ट क्लियर किया कि वो टारगेटेड होते हैं, कि यदि इन्होंने कोई टारगेट लिया है उसके प्रति जिद्दी होते हैं। ऐसे नहीं है कि रूठना, ये करना या झगड़ालू प्रवृत्ति, ऐसा नहीं है। मतलब कि वो ये है कि उनका एक टारगेट निश्चित है, या तो आप उनको टारगेट दे दें जैसे छोटे हैं, या बड़े हैं तो वो टारगेट क्रिएट कर लेते हैं। तो उनका क्या उस टारगेट की तरफ 80-90% उसी तरफ झुकाव रहता है। ऐसा नहीं कि 100% साथ उन्होंने ठान लिया तो उनको ऐसा बताया तो लगा कि वास्तव में मेरे से है, मतलब क्योंकि बच्चे की एज है जो 20 से ऊपर है, इसलिए अब मान पा रहे हैं कि हाँ उसने जो टारगेट सेट किया उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चे थे उनमें है जो 3-4 बच्चों की है जो डाउट पर्सनैलिटी आई है। तो डाउट पर्सनैलिटी के बारे में उन्होंने बताया कि ये कॉम्बिनेशन बनाकर ज़्यादा चलते हैं और इनका कॉम्बिनेशन लेवल ये है कि दूसरी बात सुनते भी हैं तो अपनी बात कहते भी हैं और बीच बचाव का जो रास्ता है उसको कैसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने मेनली ये देखा कि जिन बच्चों की डाउट पर्सनैलिटी आई है उसमें है जो ऐसी गुणवत्ता है। मतलब देन इसके बाद में लर्निंग स्पीड के बारे में उन्होंने बताया। लर्निंग स्पीड का जो स्कोर्स हैं, जैसे गुड है, नॉर्मल है, वेरी गुड है, एक्सलेंट है। तो 3-4 बच्चों का तो आउटस्टैंडिंग भी है, 2-3 बच्चों का है जो वेरी गुड और एक्सलेंट। तो उन्होंने अच्छा बताया। एक इन्होंने जो बताई है आगे जाकर जो कैरियर का
बात मेन ये थी कि बच्चे एज में है, तो मैंने पूछा कि कैरियर को किधर मूव किया जाए, कि बच्चों में क्या एनालिटिक पर्सनैलिटी है या एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की है या आईटी सेक्टर का, ऐसा कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि आपकी जिज्ञासा है, लेकिन मैं अंत में चलकर आपको बताता हूँ। तो इसमें एक समरी है, और बिफोर समरी इन्होंने एक कैरियर और रिसर्च चयन का इसमें चैप्टर डाला हुआ है। तो उसमें स्टार रैंकिंग दे रखी है, जैसे 1 स्टार है, 2 स्टार है, 5 स्टार है, जो कि ऑलरेडी जनरेट होके आई है। तो उन्होंने जो हमने देखा जहाँ 5 स्टार की रैंकिंग आ रही थी, तो मैच कर रही है कि बच्चे को इस वास्तव में इस कैरियर की तरफ भेजना चाहिए। तो मैंने मेरा बेटा है तो उसके लिए पूछा कि मैं इसको भेजना चाहता हूँ आईटी सेक्टर में या फिर इंजीनियरिंग साइड में या एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इन्होंने रैंकिंग निकाली कि R1 L1 का स्कोर देख लीजिएगा आपका, एक R3 का देखेगा, IQ AQ और EQ देखेगा। तो इनका जो कंसेप्ट बताया इन्होंने कि इनका स्कोर है जो आपके बेटे का है, जिसके लिए मैं आईटी सेक्टर के लिए पूछना चाह रहा था, तो उसमें उसका 5 स्टार रैंकिंग था। तो उसकी जो जैसे ग्रेड जो बताया उसमें, तो इस प्रकार से जो चल रहा था R1 L1 देखा, तो सर ने बताया, सजेस्ट किया कि नहीं यार आउटस्टैंडिंग था आपका इस प्रकार से, तो आप चाहें। और मैंने है जो उसका जे एडवांस का एग्जाम दिलाया था, तो उसमें क्या वो आईटी सेक्टर में उसको सिलेक्ट हुआ, उसको मिला भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। तो सर ने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, और इस स्कोर कार्ड के अनुसार इसको यही मिलने जा रहा है। तो मैं है जो रिपोर्ट देखकर काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। आप क्या करते हैं सर? हाँ जी, आप क्या करते हैं? मैं जॉब क्या है? हाँ जॉब में हूँ, AA, और फिलहाल जो मेरी पोस्टिंग है शिक्षा संकुल परिसर में मदरसा बोर्ड में एज ए AA पोस्ट है। आप संतुष्ट हैं जो सर ने हाँ। जो भी? मैं 100% तो दावा नहीं कर सकता, कोई मेरी बातों को आप देखें कि बनी बनाई हो ये हो, लेकिन मैं जो हूँ वो 80-90% थैंक यू सर मच, थैंक यू। सर के बच्चे की भी उन्होंने करवाई है, एक बार सबसे पूछना चाहते हाँ सर, आपके बच्चे का भी रिपोर्ट बताया सर ने, कैसा क्या फील कर रहे हैं? मेरे बच्चे का लक्ष्य बिगवान है, उनको उन्होंने बताया, और जैसा बताया वैसे ही वो एक्टिविटीज़ करता है। स्पोर्ट्स में उसकी रुचि है, खेल कूद में वो लगा रहता है पूरे दिन, और एक जगह बैठ नहीं सकता वो, क्योंकि वो अधिकतर खेल कूद भी लगा रहता है। और जब मैंने वहाँ क्लास में भेजा, वहाँ भी वो ऐसे कराता है एक्टिविटी, जैसा ही उन्होंने बताया वैसा ही वो बिल्कुल 100% वो वैसा ही। संतुष्ट है मतलब आपके हाँ, संतुष्ट है। संतुष्ट सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप क्या सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अदर पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहते हैं DMIT अपने बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के लिए? नहीं, कैरियर बनाने के लिए आपको ये बायोमेट्रिक जो है टेस्ट करवाना चाहिए। बायोमेट्रिक जो टेस्ट है ये कोई वैसे टेस्ट नहीं कि ब्लड लेकर टेस्ट करेंगे, बायोमेट्रिक लेवल से टेस्ट के नाम से लोग ये सोचेंगे पता नहीं क्या करेंगे, कैसी जांच करेंगे, एज ये नॉर्मली थिंक होती है। लेकिन मैं कह दूं कि बायोमेट्रिक करवाना चाहिए। आप भले ही उस रिपोर्ट से झूठ मान लें, लेकिन एक बार खुद उसको एनालिसिस करके देखें बैठ के कि वास्तव में क्या था क्या नहीं है। और यदि जहाँ अगर आपको समझ में नहीं आता काउंसलिंग विदाउट काउंसलिंग, तो सर हमारे पास में दयाराम जी, इनसे आप काउंसलिंग करिएगा। बहुत ही अच्छे और कोऑपरेटिव नेचर के हैं, हर चीज़ को बारीकी से बताते हैं, और इनका सहज और सरल स्वभाव है। बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर। ऐसी पर्सनैलिटियाँ बहुत बिरली मिलती हैं, हमें भी मिला है ऐसा मौका। और अभी भी ये कह रहे हैं कि जहाँ भी आपको अगर समझ में नहीं आए किसी पॉइंट को लेकर या किसी डिसीजन को लेकर कि इस प्रकार से क्या करना है, तो उसके लिए सजेशन देने के लिए तैयार है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू।